वेलकम दोस्तों, AK ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास में हम कैटरेक्ट जो MSN का टॉपिक है, ये एंटी डिसऑर्डर में आई डिसऑर्डर है, उसके बारे में बात करेंगे। कैटरेक्ट, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च करके ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज ये सर्च कर लो तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 195297319111 पे। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आपको जो भी क्लास चाहिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। नेक्स्ट 2 डेज में उसी सब्जेक्ट की क्लास आ जाएगी या उसी टॉपिक पर पर्टिकुलर जो भी टॉपिक की आपकी ज़रूरत है उस टॉपिक पर क्लास आ जाएगी। तो कमेंट करो और कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के बता दो। अपनी स्टडी लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। तो आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट। कैटरेक्ट एक आई का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हम देखते किसके कारण है, लेंस होता है। इसमें लेंस क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है, लाइट आती है उसका फोकस करता है रेटिना पर और उसके कारण विजुअल, वो हम आई की पूरी आई पढ़ेंगे, आई का सिस्टम पढ़ेंगे तब हम पूरी बात कर लेंगे। अभी तो यहाँ पर याद थोड़ी बहुत इसके डिसऑर्डर हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये याद रखना है कि लेंस पे फोकस पड़ता है, लेंस क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है और उसके कारण हम देख पाते हैं, ये याद रख लो यहाँ पर। तो हम कैटरेक्ट की बात करें, कैटरेक्ट में क्या हो जाता है, जो लेंस होता है ना, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक तो नॉर्मल लेंस है, नॉर्मल लेंस है वो नॉर्मल है, उसमें मतलब कुछ भी अपीयरेंस नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। क्या है, क्लियर, डायग्राम दिख रहा होगा आपको साइड में। एक लेंस है उसमें क्या हो गया, वाइट वाइट ये अपीयरेंस हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, क्लाउडिंग हो गया, क्लाउडिंग या धुंधलापन। तो एक कैटरेक्ट क्या कंडीशन होती है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इसको मोतियाबिंद क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद। कैटरेक्ट क्या है, मोतियाबिंद है। ये तो सुन रखा हो, कैटरेक्ट नहीं सुना लेकिन मोतियाबिंद तो सुन रखा है ना, वही डिसऑर्डर है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कैटरेक्ट, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कैटरेक्ट क्या होता है। डेफिनेशन डालो या इंट्रो डाल लो, डेफिनेशन या इंट्रो। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट इज ए आई डिसऑर्डर दैट डेवलप व्हेन क्लाउडिंग, क्लाउडिंग यानी धुंधलापन। क्या हो जाता है, क्लाउडिंग इन द, क्यों डेवलप होता है, क्लाउडिंग हो जाती है किसमें, इन द लेंस। आइज में जो लेंस होता है उसमें क्या हो जाती है, क्लाउडिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। मैंने क्या बताया था आपको, ये लेंस क्या करता है, पासेज करता है रेज का, लाइट का पासेज करता है रेटिना पर। तो इसमें क्लाउडिंग हो गया, जिसके कारण मान लो एक क्लियर, एक तो क्लियर लेंस है और एक धुंधला लेंस है क्लाउडिंग वाला। तो बिल्कुल क्लियर साफ किस में से देख पाओगे आप, जो क्लियर लेंस है उसी में से, क्लाउडिंग वाले में से आई रेज ही नहीं जा पाएगी बिल्कुल, और क्लियर कैसे दिखेगा। तो इसमें कैटरेक्ट वाली कंडीशन क्या, धुंधला दिखाई देता है, फोटोफोबिया देखने को, लाइट रेज से फोटोफोबिया हो जाता है उसको, ब्लड विजन साफ क्लियर नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं मोतियाबिंद में। तो मोतियाबिंद अभी तो हम देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, क्लाउडिंग ऑफ द लेंस। क्लाउडिंग होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन, दैट हैव ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पासेज ऑफ लाइट, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है लाइट के पासेज में। अगर ये स्लोली मतलब लाइट का पासेज नहीं होगा तो ये स्लोली मतलब डिसऑर्डर धीरे धीरे होता है। बुढ़ापे में देखा होगा आपने, मोस्टली बुढ़ापे में सेनाइल वाली कैटरेक्ट देखा जाता है, टाइप पढ़ेंगे तब देख लेंगे।
सेनाइल वाला क्या होता है, ओल्ड एज रिलेटेड, वो मोस्टली देखा जाता है। लेकिन अगर ये डेवलप स्लोली होता है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया, लेंस नहीं बदला गया, सर्जरी नहीं की गई, तो ये क्या कर सकता है, ब्लाइंडनेस occur, blindness occur if it is not treated। अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये ब्लाइंडनेस भी कोज कर सकता है। तो ये देख लो कितना डेंजरस होता है कैटरेक्ट वाली कंडीशन। इसमें क्या होता है, क्लाउडिंग हो जाती है लेंस में। लेंस क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है रेज को, जिसके कारण हम देख पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया लेंस का, क्लाउडिंगनेस हो गई, तो रेज का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रेज पास नहीं हो पाएगी। इसको नॉर्मली मैं बताऊं आपको, एक तो ये डायग्राम में देख लिया होगा, एक तो ये क्लियर लेंस है, देख लो बिल्कुल कोई भी क्लाउडिंग नहीं है इसमें, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाइट देख लो, और एक क्लाउडिंग है। तो इसमें से जो लाइट की पासेज जा रही हैं वो बेस्ट होंगे ना, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर जाके फोकस पड़ेगा और वो ऑब्जेक्ट हमें आसानी से दिखाई दे जाएगा। लेकिन इसमें रेज क्या होगी, जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया लेंस तो वापस आ जाएगी, कोई रेज जाएगी जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट भी उतना ही धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो कैटरेक्ट वाली कंडीशन ये है, इसको अच्छे से समझो, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके कोज, कि इसके कोज किस कारण होती है ये कोज या रिस्क फैक्टर, कोज या रिस्क फैक्टर। तो देखते हैं कोज, पहले ही बता दिया मैंने, एज, इंक्रीजिंग एज, बढ़ती एज के कारण, हेरिडिटी, हेरिडिटी यानी जन्म, मतलब एक अगर फादर में है तो सन में जा सकती है, सन में फिर सन में मतलब जेनेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है, जेनेटिकली कैटरेक्ट वाली कंडीशन ट्रांसफ़र हो सकती है। और एक्सपोजर ऑफ द रेडिएशन ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, मोस्टली यूवी रेज के कारण। और वेल्डिंग करने वाले पर्सन वेल्डर होते हैं, उनमें भी देखा जाता है, क्योंकि वो वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम वो रेज निकलती है, जो आग निकलती है, उसके कारण भी लेंस खराब हो सकता है। इसलिए देखा होगा वो आई ग्लास पहन के प्रोटेक्शन अगर यूज करता है, अगर कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करता, उनमें ये कंडीशन कैटरेक्ट वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। ग्लास एंड वेल्डर वर्क विदाउट आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन के बिना अगर कोई ग्लास और वेल्डिंग का काम करता है तो उसमें भी ये देखने को मिल सकती है। कोई हीट वाली कंडीशन या कोई डिसऑर्डर और मोस्टली कौन सी, इंट्राओक्यूलर डिसऑर्डर, जिसमें ओक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है, मोस्टली ग्लाइकोमा कंडीशन कैटरेक्ट वाली कंडीशन को डेवलप कर सकती है। एग्जांपल ग्लाइकोमा वाली क्लास नहीं ली तो चैनल पर प्लेलिस्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डायरेक्ट MSN की क्लास, ये पिछली क्लास थी अपनी, 2 क्लासों से पहले ग्लाइकोमा वाली क्लास ही थी, तो उस क्लास को ज़रूर ले। आई डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन लेवल से भी और कॉलेज लेवल से भी। तो ग्लाइकोमा वाली कंडीशन भी कैटरेक्ट वाली कंडीशन को डेवलप कर सकती है। तो हमने इसके कोज देख लिए, कोज में हमने देखा इंक्रीजिंग एज बढ़ने के कारण ये कंडीशन हो सकती है। हेरिडिटी जन्मजात, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। एक्सपोजर ऑफ द यूवी रेज, ग्लास वेल्डर में काम करने वाले विदाउट आई प्रोटेक्शन कोई डिसऑर्डर हो उसके कारण, कौन सी, मोस्टली इंट्राओक्यूलर, और इंट्राओक्यूलर में कौन सी, ग्लाइकोमा वाली डिसऑर्डर। तो इसके कोज या रिस्क फैक्टर। अब इसके टाइप देख लेते हैं। दो टाइप से डिवाइड किया गया है, दो मतलब ग्रुपों में डिवाइड किया गया था कैटरेक्ट कंडीशन को, 2 टाइप्स। पहली है कंजेनाइटल, सेकंड एक्वायर्ड।
कंजेनाइटल, कंजेनाइटल यानी जो जन्म से पहले, मतलब बेबी का जन्म हुआ उस टाइम ही ओक्योर हो। तो जन्म के उस टाइम कैसे ओक्योर हुआ, मदर में कोई प्रॉब्लम हुई है तभी तो ओक्योर हुआ है। होते ही कैसे होगी कैटरेक्ट वाली कंडीशन, ना तो वेल्डिंग की ना उसने यूवी रेज ली, वो तो उसमें कैसे हो सकती है। तो अगर बेबी का जन्म होते ही उसमें कैटरेक्ट वाली सिचुएशन आ जाती है तो वो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल। तो कंजेनाइटल ओक्योर बिफोर बर्थ, जन्म से पहले की, ओक्योर बिफोर बर्थ। ये किसके कारण हो सकती है, तो माँ में को कुछ कमी रही होगी, उसने पूरा न्यूट्रिशन नहीं लिया, माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन के कारण। कोई इन्फेक्शन वाला हो गया हो उसके कारण हो सकता है, इन्फेक्शन। मोस्टली कौन सा, टॉर्च, टॉर्च की फुल फॉर्म टॉक्सोप्लाज्मिक साइटोमेगालोवायरस, रूबेला, सिम्प्लेक्स, HIV वायरस, ये सारे आ गए इसमें टॉर्च में। तो इन्फेक्शन वाली कंडीशन हो या कुछ जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर। तो ये तो हो गया कंजेनाइटल। अब सेकंड है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जन्म के बाद, तो जन्म के बाद 4 टाइप से डिवाइड किया गया है उनको। सेनाइल, सेनाइल यानी एज रिलेटेड, मैंने बताया था मोस्टली कैटरेक्ट वाली या मोतियाबिंद वाली कंडीशन एज से रिलेटेड होती है, मोस्टली ओल्ड एज में देखी जाती है। ट्रोमेटिक कोई इंजरी हुई हो उसके कारण तो उसको ट्रोमेटिक कैटरेक्ट वाली सिचुएशन कंडीशन हो जाएगी। ऐसे 4 टाइप है, चारों को हम अच्छे से देखेंगे। रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिकल, तो सेकंड टाइप था उसका एक्वायर्ड, एक्वायर्ड आफ्टर occur after birth that have 4 टाइप। ये 4 टाइप से, फर्स्ट है सेनाइल, सेनाइल एज रिलेटेड, सेनाइल यानी ओल्ड एज वाले, ओल्ड एज के लिए सेनाइल वर्ड यूज किया जाता है इसलिए ये एज रिलेटेड। सेकंड ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, कोई भी आइज में इंजरी, एक्सीडेंट हो गया उसमें आइज में इंजरी हो गई उसके कारण लेंस खराब हो जाए, कोई फॉरेन बॉडी एंटर हो जाए उसके कारण, तो वो किस में आ जाएगी, ट्रोमेटिक। इंजरी प्लस फॉरेन बॉडी एंटर। थर्ड रेडिएशन, टाइप को बताने की जरूरत ही नहीं है, रेडिएशन तो रेडिएशन के कारण, रेडिएशन यूवी, कोई रेडिएशन के कारण कैटरेक्ट वाली सिचुएशन हो रही है तो रेडिएशन में इंक्लूड करके लेंगे। इलेक्ट्रिकल शॉक 4 टाइप, इलेक्ट्रिकल शॉक कैटरेक्ट, तो ये कोई भी पावरफुल इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक के कारण हो रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिकल कैटरेक्ट। तो इसको टाइप को एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। मैंने बताया टाइप कैटरेक्ट 2 टाइप से डिवाइड किया, 2 ग्रुपों में। पहला था कंजेनाइटल, सेकंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल जो बर्थ से, आप लिखते भी रहो, कंजेनाइटल जो बर्थ से पहले, मतलब माँ के पेट से ही, मतलब बेबी ने जन्म लिया और उसमें कैटरेक्ट, तो उसमें तो कोज क्या होगा, उसमें तो कुछ पहले अबनॉर्मलिटी हुई है, यानी माल न्यूट्रिशन हुआ उसमें, या कोई इन्फेक्शन हो गया उसके कारण, या कोई जेनेटिक फैक्टर, या कोई और कोज हो सकती है, अदर कोज, तो वो तो गया कंजेनाइटल। सेकंड था एक्वायर्ड। एक्वायर्ड को आफ्टर ओक्योर आफ्टर बर्थ, तो उसमें 4 टाइप देखे थे हमने। सेनाइल एज से रिलेटेड, सेकंड हमने देखा था ट्रोमेटिक, जिसमें कोई भी इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया या फॉरेन बॉडी एंटर हो गया उसके कारण अगर कैटरेक्ट की सिचुएशन हो रही है, कैटरेक्ट ओक्योर हो रहा है तो उसको ट्रोमेटिक। सेकंड थर्ड रेडिएशन, कोई रेडिएशन के कारण, यूवी रेज कुछ भी हो सकता है, यूवी रेज एक्सरे उसके कारण, तो रेडिएशन। फोर्थ इलेक्ट्रिकल शॉक, कोई भी इलेक्ट्रिकल पावरफुल इलेक्ट्रिकल शॉक हो जाए उसके कारण कैटरेक्ट या लेंस खराब हो रहे हैं तो उसको कैटरेक्ट, कौन सा हो जाएगा वो, इलेक्ट्रिकल शॉक कैटरेक्ट। तो हमने टाइप देख लिए, अब इसके साइन सिम्टम देख लेते हैं। साइन सिम्टम तो बताने से पहले आपको तो मैंने पूरा पहले ही बता दिया कि क्या क्या होगा। विज़न बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाएगा, ब्लड विज़न मोस्टली, फोटोफोबिया हो जाएगा,
पर्सन को देखने में दिक्कत हो जाएगी, ब्लाइंडनेस हो सकता है, बहुत सारे कोज हो सकते हैं इसमें। तो इसके साइन सिम्टम देख लेते हैं। साइन सिम्टम ग्रेजुअल, पेनलेस, ब्लरिंग। सेकंड, फोटोफोबिया, पर्सन को कलर परसेप्शन नहीं कर पाएगा, डिक्रीज कलर परसेप्शन, कलर में बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं होगा उसको, बता नहीं पाएगा कि ये लाल है, ये नीला है। फोटोफोबिया, पुअर विजन इन नाइट, पुअर विजन एट नाइट में बिल्कुल कम या न के बराबर देख पाएगा, क्योंकि लेंस पे फोकस ही नहीं पड़ पाएगा। वाइट प्यूपिल क्या हो जाएगी, वाइट कलर की। तो ये इसके साइन सिम्टम थे, और भी आप इंक्लूड कर सकते हो। और क्या, विजुअल पर्सन की मैंने बताया मेन चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, पुअर विजन कैपेसिटी। तो ये इसके साइन सिम्टम थे। अब साइन सिम्टम को एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। पर्सन में ग्रेजुअल पेनलेस, ब्लरिंग हो जाएगा, फोटोफोबिया, रात में देख नहीं पाएगा, कलर का परसेप्शन डिक्रीज हो जाएगा, वाइट प्यूपिल हो जाएगी, विजन कैपेसिटी तो डाउन हो ही जाएगी, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके साइन सिम्टम थे। अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन या डायग्नोसिस, कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। अब इसके डायग्नोसिस में हम क्या, ये फर्स्ट है डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। कोई सब डायग्नोसिस करो हम नर्सिंग में, फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख दिया करो, हिस्ट्री कलेक्शन, अगर आप थियोरटिकल हो, एग्जाम में नहीं कह रहा मैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन। थियोरटिकल एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ, एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑप्थेल्मोस्कोपी, विजुअलाइजेशन लेवल चेक करने के लिए, स्कोपी विजुअलाइजेशन लेवल चेक करने के लिए। रेटिनोस्कोपी, और स्नेलर विजुअल एक्टिविटी टेस्ट। स्नेलर विजुअल एक्टिविटी टेस्ट, ये टेस्ट जब भी आप मतलब अपना आईज का लेवल, तो आप जब भी अपनी आंखों का चेक कराने के विजुअल कि अपने चश्मा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, तो वहाँ पर एक चार्ट होता है। उस चार्ट में कुछ अक्षर होते हैं जैसे ABCD, और कुछ उनको एक साइज, प्रॉपर साइज से बनाया जाता है, और उनमें आपके आंखों में लेंस डाल के चेक किया जाता है। फिर आपका विजुअल एक्टिव लेवल चेक किया जाता है, और फिर आपको कौन सा चश्मा लगेगा, क्या होगा, कैसा आपका आंखों का विजुअल लेवल है, कितना है, तो वो चेक इसी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये टेस्ट करेंगे। तो ये हो गया इसके डायग्नोसिस। अब इसका मैनेजमेंट में कोई ड्रग्स तो है नहीं जो बता दे कि लेंस में क्लाउडिंग है वो क्लियर हो जाएगी, कोई भी ड्रग्स नहीं। इसका है सर्जरी। 2 प्रकार की सर्जरी होती है, एक्स्ट्रा कैटरेक्ट सर्जरी एंड इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। एक्स्ट्रा कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, 2 प्रकार की है। वो दोनों में क्या डिफरेंस है वो सभी पढ़ेंगे। तो अब इसका अगला पॉइंट डालो, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूं, ये अपना लेंस है, और ये आगे का एंटेरियर कैप्सूल, और ये पोस्टेरियर। तो 2 प्रकार की सर्जरी होती है इसमें, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, फर्स्ट है एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन,
एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, और सेकंड है इंट्रा कैप्सूल कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर में इस लेंस को और एंटीरियर कैप्सूल दोनों को रिमूव किया जाता है। रिमूव लेंस प्लस एंटीरियर कैप्सूल। और इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसमें दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों कैप्सूल और प्लस लेंस। एंटीरियर रिमूव एंटीरियर प्लस पोस्टीरियर कैप्सूल प्लस लेंस को रिमूव किया जाता है। तो ये सर्जरी हो गई। सर्जरी है तो पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट देख लेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में पेशेंट को सारी चीज़ें बता देंगे कि ये सर्जरी होगी, और उसके फेस कब के लिए बोलेंगे, उसके आइज़ के मतलब आई लेसेज है पलके उनको रिमूव करवा देंगे जो सर्जरी में डिफरेंट मतलब सर्जरी में प्रॉब्लम क्यों ना करे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे ताकि उन्हें इन्फ्लामेशन से प्रिवेंट किया जा सके, और पलके आई लेसेज है उनका डायलेशन ना हो। तो ये इसका प्री ऑपरेटिव। और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम मतलब इसमें टाइमिंग नहीं लेते ज़्यादा। सर्जरी हुई उसके 2 आवर्स या 1 आवर्स के बाद में छुट्टी दे दी जाती है, और फिर उसको होम आइसोलेशन या होम घर में अच्छे रखा जाता है। घर के लिए उसको ड्रग्स दे दी जाती है। इसका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हो जाएगा। तो कैटरेक्ट वाली क्लास अपनी कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।